हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृषि रोजगार समाचार में जो रहेगा मई के थर्ड वीक का। तो जानेंगे इस वीक में कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, कितनी सैलरी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये वैकेंसी आपकी है नेपकॉन्स, जो कि आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, जो कि एक कंसल्टेंसी सर्विस की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट निकली, जिसमें टीम लीडर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एसोसिएट प्रोजेक्ट कंसल्टेंट इरिगेशन एग्रीकल्चर, उसके बाद एसोसिएट प्रोजेक्ट एक वैकेंसी, डेटा मैनेजर एक, और आपका असिस्टेंट डेटा मैनेजर। टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी है। आज की जो वैकेंसीज हैं वो मोस्टली एक्सपीरियंस होल्डर स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो जो भी एक्सपीरियंस गेनर स्टूडेंट हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया है, उनके लिए तो बहुत अच्छा यहाँ पर मौका है, वो डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका जॉब रोल है वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये आपका टीम लीडर एग्रीकल्चर का है, एसोसिएट प्रोजेक्ट इरिगेशन और एग्रीकल्चर की टीम रोल दे रखे हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे मैंने बताया एक्सपीरियंस होल्डर यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो टीम लीडर एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए मास्टर और बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियर, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 20 ईयर एक्सपीरियंस इन दी एग्रीकल्चर और एलाइड फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है दूसरा एसोसिएट प्रोजेक्ट कंसल्टेंट इरिगेशन और एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर मास्टर एंड बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मतलब है कि आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर या फिर बीटेक एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पे उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फील्ड या फिर उसके अलाइड फील्ड में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं एसोसिएट प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पर बीई बीटेक अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। डेटा मैनेजर की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स में। और यहाँ पे है आपका असिस्टेंट डेटा मैनेजर हायर सेकेंडरी, यहाँ पे मांगा गया है 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो मेन है वो आपका यहाँ पर सैलरी है, तो यहाँ पर टीम लीडर एग्रीकल्चर इंजीनियर की 55,000 पर मंथ है, एसोसिएट प्रोजेक्ट की 50,000 पर मंथ है, और एसोसिएट प्रोजेक्ट की यहाँ पे 40, डेटा मैनेजर 25 और असिस्टेंट डेटा मैनेजर 20,000 पर मंथ यहाँ पे रखी गई है। और ये आपको अलग से यहाँ पे टीएडीए दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे पर डे के पर आर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अच्छी रीड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो आपका रहेगा 31 मार्च 2021 तक, उसके बाद आगे एक्सटेंड हो सकता है, उसके लिए आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। ये आपकी लिंक दे रखी है, वहाँ जाके आप इजीली अप्लाई कर पाओगे, जो कि मैं मेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, तो लास्ट डेट आपकी है 29 मई, तो आपको 29 मई से पहले पहले इस फॉर्म को अप्लाई करना है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये हो गई वैकेंसी नेपकॉन्स की तरफ से। अब जानते हैं सेकंड वैकेंसी, जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आई हुई है। ये वैकेंसी आपकी आई है, यहाँ पे लिखा हुआ है ICAR डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च, जो कि भरतपुर राजस्थान से निकली हुई है। इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने की वो आपकी है 15/6, मतलब 15 जून तक आप अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पे जो आपका पहला वैकेंसी है जो कि आपका है रेजिडेंस कंसल्टेंट, एक वैकेंसी है गुवाहाटी और जोरहट असम में आपका वर्किंग प्लेस रहेगा। पीएचडी इन एग्रीकल्चर, अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है एग्रीकल्चर में और 10 साल का एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल, तो आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। और या फिर मिनिमम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है रिलेटिव ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर डेटा मैनेजमेंट में, तब भी आप कर पाएंगे। तो ये हो गई आपकी एक मेन वैकेंसी, काफ़ी गेजेटेड पोस्ट है। आगे बात करेंगे रिसर्च एसोसिएट, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आरए और एसआरएफ की जो वैकेंसी है 7 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई हैं, और ये आपकी पोस्टिंग रहेगी। और यहाँ पर पीएचडी इन एग्रीकल्चर फॉर आरए, अगर आप आरए के लिए जाना चाहते हो रिसर्च एसोसिएट, तो यहाँ पर पीएचडी होना चाहिए। अदरवाइज एसआरएफ के लिए जाना चाहते हो तो एमएससी से काम चल जाएगा, अगर आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर है तो अप्लाई कर पाएंगे। और डेटा कलेक्शन में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं दूसरा, जो कि आरए और एसआरएफ का है, एक वैकेंसी है, इसमें सेम है आपका एमएससी है आपके एसआरएफ के लिए, एमएससी एग्रीकल्चर, और पीएचडी आपका है आरए के लिए, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, तो ईजिली आप अप्लाई कर पाएंगे। डेटा एंट्री की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक वैकेंसी है और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट, तो यहाँ पर आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए।
यही आपकी यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ मांगा नहीं गया है। आगे बात करेंगे अकाउंट फाइनेंशियल की, तो यहाँ पर एक वैकेंसी है गुवाहाटी और जोरहट आसाम में आपका पोस्टिंग होगा। ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में कॉमर्स के में होना चाहिए और यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ये आपकी सैलरी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रेजिडेंट कंसल्टेंट की यहाँ पे है 1,05,000 पर मंथ, जो काफ़ी ज़रूरी है। देख सकते हो आप यहाँ पे एचआरए भी आपको मिलेगा। आगे रिसर्च एसोसिएट 60,000 पर मंथ, और उसके बाद एसआरएफ की 45,000 पर मंथ प्लस एचआरए। और आगे बात करेंगे तो अकाउंटेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो यहाँ पे आपका 60,000 पर मंथ, और आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर 18,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पीडीएफ सेंड कर देनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की इस मेल आईडी पे director@drmr@gmail.com। तो ये था आपका जो कि आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। काफ़ी ज़रूरी है आपको ये जानना, आप पहले अप्लाई कर दीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं तीसरी वैकेंसी, जो कि आपकी वैकेंसी आ चुकी थी, उसकी डेट निकल चुकी थी, लेकिन दोबारा से उसको ओपन कर दिया गया, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर पाएंगे। आपके वैकेंसी आई थी आपकी पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उसकी जो 17 पोस्ट आई थी फंक्शनल मैनेजर की, उसकी जो डेट है बढ़ा दी गई है। बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 1/6, मतलब 1 जून तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो यहाँ पे डेट का हो गया। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी कौन सी थी। तो ये आपकी वैकेंसी थी जिसमें 17 पोस्ट निकली थी फंक्शनल मैनेजर की, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका पोस्टों का बाइफर्केशन है। टोटल यहाँ पे 17 पोस्ट आपको दिख रही होंगी। अगर हम आगे बात कर लेते हैं पे स्केल की, तो पे स्केल में आपका यहाँ पे 10,300 से 34,800 5,000 ग्रेड पे रखा गया है। और यहाँ पर फंक्शनल मैनेजर की जो क्वालिफिकेशन है, शुड पॉजेज अ डिग्री इन एनी ऑफ इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, या फिर कोई भी डिसिप्लिन में जो कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का डिग्री होना चाहिए, उसमें आपका हो सकता है, या फिर उसके इक्विवेलेंट हो सकता है। और करके यहाँ पे लिखा हुआ है शुड पॉसेस अ डिप्लोमा ऑफ एनी डिसिप्लिन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा है किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग के, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है शुड पॉसेस अ डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ बिजनेस, मतलब एबीएम या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, इकोनॉमिक्स में, मैथ में, या फिर केमिस्ट्री, या फिर एग्रीकल्चर, या फिर फिजिक्स, या फिर कॉमर्स और स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारी आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास इंजीनियरिंग में कोई डिग्री है या फिर डिप्लोमा है किसी भी ब्रांच के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 वैकेंसीज जो कि इस मंथ की, या बोल सकते हो आप इस वीक की हैं, क्योंकि अभी जो डेट जो इन्हेंस हुई है, जो बढ़ाई गई है, वो इसी वीक बढ़ाई गई है। तो आपकी जो डेट हो गई है वो 1 जून 2020 हो गई है। तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर देने की। और हमारा एफबी पर भी पेज है, उसको भी आप लाइक करिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी एग्री मंत्रा नाम से। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको सारे नोट्स, उसके बाद उसकी जो पीडीएफ्स, जो कि आपकी जॉब रिलेटेड पीडीएफ्स होती हैं, वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दी जाती हैं। तो कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके और बच्चों को घर बैठे एग्रीकल्चर जॉब्स के बारे में पता चल सके। यही एग्री मंत्रा का उद्देश्य है। सो आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने आए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।